बदहाली को दूर करने के लिए हमारे बड़े भाई अब्दुल रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी, भाई जैनुल आबिदीन साहब और इवन के भाई आज़ाद साहब, जिस तरह से उज़ैर हुसैन अल-मदनी, या हमारे खैरुल अमीन साहब किशनगंज की सरजमीन से चलकर आप लोगों के दरवाजे तक आए हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारी जो बदहाली है, अब हम कोशिश कर रहे हैं इस बदहाली को दूर करने की। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, उस वक़्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलती जब तक उस कौम के लोगों में तालीम याफ्ता ना हो। मैं आपको बताऊं, अपनी ज़बान में तो हर जगह बात कर लेते हैं हम लोग। जब तक हमारे और आपके बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, उनमें बेदारी नहीं आएगी, हमारी हालात बदलेगी नहीं। सही कह रहा हूँ ना साहब? इसलिए आप हुजूर वाला से मेरी मुअत्तबाना इल्तिमास है कि आप अपने बच्चों को दीनी मदारिस में दें। जब उसकी बुनियादी तालीम मजबूत हो जाएगी तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला दुनियावी इस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में चाहे जा सकते हैं। आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आपके बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, आपके बच्चे डीएम बनेंगे, आपके बच्चे कलेक्टर्स बनेंगे। पर कब? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उनको बेदारी नहीं आएगी, उनकी समझ में ये नहीं आएगी कि हमको करना क्या चाहिए। कल तक खास करके पॉलिटिक्स की दुनिया में हमारी बिरादरी के लोग नहीं थे। किसने कहा? और पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं थी। तो मैं उन दलों से कहना चाहता हूं कि हमारे मुआशरे के लोगों ने बहुत कोशिश किया। अगर वो लोग कोशिश नहीं किए होते तो आज इस छतरगाह की सरजमी पर हम शेरशाबादी लोग इकट्ठे नहीं होते। उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज हम सब एक जगह तशरीफ लेके आए हैं। आप सबों से मुखातिब हुए हैं हम लोग। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मुआशरे के लोगों, बहुत ज़रूरी है हम लोगों को तालीम हासिल करना। तालीम जब तक हासिल नहीं करेंगे, हमारी कौम में बेदारी नहीं आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि उस कौम के लोग उस वक़्त तक कामयाब नहीं होते जब तक उस कौम के लोगों की नुमाइंदगी उस कौम का नुमाइंदा ना करे। इसलिए अब मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि आप अपनी नुमाइंदगी को चुनिए। जब तक आपका कोई नुमाइंदा नहीं होगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को इस बात को बताने कि अब हम सबको उठना होगा, हम सबको जागना होगा, हम सबको अपनी हिस्सेदारी लेनी होगी। किशनगंज की सरजमीन पर हम लोग 2.5 लाख प्लस 3 लाख के करीब हैं। हम लोग 3 लाख के करीब हैं। हमारा वजूद कहाँ है? हमारी पहचान कहाँ है? हमारी शिनाख्त कहाँ है? हम में से कोई साहब है क्या? नहीं। हम में से कोई बुत्तो मुशफिक साहब है, कोई अहमद साहब है, बस हम यहीं तक महदूद हैं। और मैं देखिए, कोई तो जावेद साहब है, कोई तौसीफ साहब है, कोई मुजाहिद साहब है। हमें कोई साहब है क्या? बता सकते हैं आप? क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं है हम में कि उन लोगों ने हमें कभी बनने का मौका नहीं दिया। हमारे लोगों में भी तालीम याफ्ता थे, हमारे लोगों को भी बोलना आता था, हमारे लोगों की भी ज़हानत थी, ज़बान में अल्लाह ने कुव्वत दिया था, सब चीज़ें हमारे पास थी। पर एक चीज़ नहीं थी, वो हमारे नुमाइंदे नहीं थे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। इसलिए मैं आप हुजूर वाला से मुअत्तबाना इल्तिमास करने आया हूँ कि हम सब तैयार रहें। सिर्फ इस बात को बताने के नहीं, हम भी हैं। सिर्फ तुम नहीं, वी आर बेटर देन यू, वी विल हैव टू प्रूव इट। कब? जब हम तालीम याफ्ता होंगे, हमारी ज़बान खुलेगी, तब हम इसको साबित कर सकते हैं। इसलिए मैं आप हुजूर वाला से मुअत्तबाना इल्तिमास करता हूँ कि आप सब अपनी नुमाइंदगी को चुनिए, अपना नुमाइंदा बनाइए। इंशाअल्लाह ताला जितनी हमारी हिस्से भागीदारी होगी, उतनी हमारी हिस्सेदारी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम दिख रहे हैं, हमारी तादाद सीमांचल की सरजमी पे 13 लाख है, करीबन 13.5 लाख 14 लाख। हमारी हिस्सेदारी कहाँ? इस किशनगंज की सरजमी पे हम लोग 3 लाख हैं। बता सकते किसी ने हमें और आपको एक विधायक बनाया? एक बनाया आप लोगों को? क्यों नहीं बनाया? अगर वो लोग चाहते तो हमारा भी विधानसभा में लोग होता, हमारी भी आवाज़ वहाँ गूंजती। आज हमारी आवाज़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन लोगों ने हमें बनाया नहीं। हाँ, हम कलील तादाद में है, कसीर में नहीं है, तो क्या हुआ? चाहते तो बनाने सकते थे ना, बना देते। इसलिए आप हुजूर वाला से मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है कि आप सब कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला, जिधर भी हम जाएंगे लब्बैक की सदा के साथ जाएंगे और कामयाबी की दहलीज तक हम ज़रूर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।